साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है उल्लू ने कैसे किया हंस की पत्नी हंसनी पर कब्जा। हंस और उल्लू की दमदार कहानी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का एक पल का साथ भी आपका जीना मुश्किल कर सकता है। इस कहानी में जानेंगे कि किस प्रकार से उल्लू ने हंस की पत्नी अर्थात हंसनी पर कब्जा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक हंस और हंसनी घूमने के लिए निकले। कई आकर्षक और सुंदर स्थानों पर घूमते घूमते वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। उन्होंने रात को एक वृक्ष पर ठहरने का विचार बनाया। हालांकि वहां कोई सरोवर तो था नहीं। हंसनी ने ऊबड़ खाबड़ सुनसान स्थान को देखकर हंस से कहा, अजी सुनते हो, हम लोग कहाँ इस सुनसान स्थान पर आ गए। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हंस कहने लगा, डरो मत, बस एक रात की ही तो बात है, सुबह होते ही हम अपने घर को चले जाएंगे। हंसनी कहने लगी, महाराज, रात तो मैं जैसे तैसे काट लूंगी, परंतु विद्वान लोग कहते हैं कि इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। पहला, जिस देश में राजा विरुद्ध हो। दूसरा, जहां वेद पाठी धनी हो। तीसरा, जहां वैद्य आचार्यवान हो। चौथा, जिस देश में नपुंसक स्त्री बालक अत्यंत क्रोधी हो। पांचवा, जहां मूर्ख साहसी अधिकारी हो। छठवां, जहां का राजा अविवेकी हो। सातवां, जहां सभासद पक्षपात करने वाले हों। आठवां, पंडित लोग सतमार्गी न हो। नौवां, गवाह झूठ बोलने वाले हों। और 10वां, जिस जगह दुष्ट स्त्रियां और नीच बुद्धि वाले पुरुषों की अधिकता हो। ऐसी जगह न तो धन की, मान की, वास की व जीवन की इच्छा न करें। और साथ ही साथ इन 6 स्थानों पर दिन में भी बसेरा नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा? पहला है सुनसान जगह पर बने हुए चबूतरे पर। सेकंड, सुनसान स्थान पर किसी चौराहे पर। नंबर 3, सुनसान स्थान पर बना हुआ कोई पुराना देव मंदिर हो, जहां पूजा पाठ ना किया जाता हो, जहां कोई आता जाता ना हो, जहां देव प्रतिमाएं खंडित हो चुकी हों। नंबर 4, जहां वीरान जंगल हो। नंबर 5, जहां बरसों से बंद पड़ा कोई घर हो। नंबर 6, और शमशान में। हंस ने कहने लगी, महाराज, ऐसे स्थानों पर बसने वाला व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। हंस बोला, कोई बात नहीं, मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, क्योंकि बीमारी, विपत्ति और मौत ये कभी भी आ सकती हैं। इस तरह से आपस में बातचीत करते हुए हंस और हंसनी रात बिताने के लिए उस पेड़ पर बैठ गए। अब संयोग की बात है, जिस पेड़ पर हंस और हंसनी दोनों रुके थे, उसी पेड़ पर एक उल्लू पहले से बैठा हुआ था। वह उल्लू रात में जोर जोर से हू हू की आवाज करने लगा। उल्लू की आवाज सुनकर हंसनी बोली, महाराज, इस पेड़ पर तो उल्लू बैठा हुआ है। यह इतनी तेज चिल्ला रहा है कि मुझे लगता है कि हम रात में ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। हंस कहने लगा, भाग्यवान, एक रात की ही तो बात है, अरे जैसे तैसे काट लो। सीता मैया जी ने तो 1 वर्ष रावण के यहाँ बिना सोए बिना खाए व्यतीत किया था। हर रोज रावण आकर उन्हें धमकाता और डराता था, लेकिन फिर भी वे रावण से भयभीत नहीं हुई। अरे तुम्हें तो सिर्फ इस उल्लू की आवाज एक ही रात तो सुननी है, तो सुन लो। जैसे भी हो, हंस बोला, प्रिय, इसीलिए यह इलाका वीरान सा हो गया है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। साथियों, वह उल्लू चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने मन बना लिया था कि इस हंस को कल मैं अपनी औकात दिखा दूंगा कि एक उल्लू का अपमान करने का फल क्या होता है। अब जब सुबह हुई तो उल्लू ने हंस से कहा, अरे हंस भाई, मेरे कारण आपकी रात ठीक से नहीं गुजरी। तुम्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हंस बोला, कोई बात नहीं भाई, हमारी रात कट गई, यही काफी है। छोटी मोटी तकलीफें तो सबके जीवन में आती रहती हैं। ऐसे में उन कष्टों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सहन करने की आदत भी रखनी चाहिए। इतना कहकर हंस अपनी पत्नी को लेकर जब जाने लगा तो उल्लू ने हंस का रास्ता रोक लिया और कहा, अरे भैया, आप तो चोर निकले। आपको मैंने रात क्या बिताने दी, आप तो मेरी पत्नी को ही चुरा कर ले जाने लगे। उल्लू की बात सुनकर हंस के होश उड़ गए।
उसके होश हवा हो गए। कहने लगा, आपकी पत्नी? पर यह तो मेरी पत्नी है। अरे भाई, यह उल्लू की नहीं है, यह हंसनी है। उल्लू ने कहा, वाह जी वाह, रात क्या बिताई, मेरी पत्नी पर भी अधिकार जमाने लगे। अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा। बात बहुत आगे बढ़ गई। उल्लू ने पंचायत बैठा दी। पंच लोग भी वहां आ गए। अब पंचों में सारे लोग उल्लू ही थे, कोई अन्य पक्ष नहीं था। पंचों ने कहा, अरे भाई, आप लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? हंस बोला, महाजनों, यह उल्लू मेरी हंसनी पर जबरदस्ती अपना अधिकार दिखा रहा है, जबकि हंसनी मेरी पत्नी है। उल्लू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देखो, यह हंस मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को ही बहला फुसलाकर अपने साथ लिए जा रहा है, जबकि यह मेरी पत्नी है। अब तो उल्लुओं की सभा में हंस को न्याय मिलना बिल्कुल असंभव था। उल्लुओं की पंचायत ने सोच विचार कर उल्लू के पक्ष में निर्णय दे दिया। पंचों ने सोचा कि हंस तो यहां से चला जाएगा, हमारे बीच में यह बेचारा उल्लू ही रहेगा, इसलिए हंसनी उल्लू की ही पत्नी बताकर उसे ही दे दी जाए। अब तो हंसनी उल्लू को दे दी गई। बेचारा हंस कुछ भी नहीं कर सका। वह अपनी पत्नी को उल्लू के पास जाता हुआ देखकर रोने चिल्लाने लगा। हंस को रोता हुआ देखकर उल्लू ने कहा कि देखो भैया, चिंता मत करो, यह हंसनी आपकी ही पत्नी है। मैंने तो सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश की थी कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि किसी विपरीत परिस्थितियों में फंस भी जाओ तो उसे बिना किसी भय के निकाल देना चाहिए। उस समय मान अपमान की सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी अपने धैर्य को, अपनी सहनशीलता को संभाल कर रखते हैं। उल्लू कहने लगा, अरे मित्र, आपने रात में कहा था कि यह इलाका वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। अरे मित्र, यह इलाका वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है, बल्कि यह सुनसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो हमेशा उल्लुओं के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं। साथियों, कहानी का तात्पर्य यह है कि नीच व्यक्ति का थोड़ी देर का साथ भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दुष्ट बुद्धि वाले और नीच विचार रखने वाले व्यक्तियों का शीघ्र अतिशीघ्र परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ की गई मित्रता नष्ट हो जाती है और हमें बहुत बड़ी हानि होती है। साथियों, कहानी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करें और हमें यह भी बताएं, क्या इस कहानी में उल्लू सही था या फिर हंस कितना सही था? आप हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।